गांव का नाम था शिवपुर, जहां मिट्टी की महक में अपनापन बसा था। सावन का अंतिम सोमवार था और रक्षाबंधन आने वाला था। पूरे गांव में हलचल थी, लेकिन एक घर था दीनू चाचा का, जहां एक अलग ही सन्नाटा पसरा था। छोटे से घर के आंगन में तुलसी चौरा था। तुलसी के पास बैठी एक लड़की मीरा चुपचाप राखियों का डिब्बा लिए बैठी थी। उसकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर उठती, फिर झुक जाती। पास ही एक पुरानी संदूक रखी थी, जिसमें कई साल पुरानी राखियां संभाल कर रखी गई थी। उधर खेत में अकेले हल जोतता लड़का राजू गुस्से में बिना किसी से बोले मिट्टी में पसीना बहा रहा था। घर का आंगन दीनू चाचा, मीरा और चाची के बीच। दीनू चाचा थोड़े गुस्से में कहते हैं, हर साल वही नाटक। अब की बार ना वो आएगा ना कोई राखी बंधेगी। मीरा ने कहा, चाचा, राखी तो भाव का त्योहार है। अगर वो गलत था तो क्या माफी का हक भी नहीं? चाची ने कहा, अरे मीरा, तुम भी ना। वो 2 साल से घर नहीं आया, शहर चला गया, पीछे मुड़कर देखा तक नहीं। मीरा ने कहा, पर मैं अब भी हर साल उसके लिए राखी बनाती हूँ। दीनू चाचा ने कहा, बड़ी हो गई हो पर सोच अब भी बचपने वाली है। दृश्य बदलता है खेत में। राजू और उसका दोस्त श्याम ने कहा, राजू, इस बार भी नहीं जाएगा? मीरा हर साल तेरे नाम की राखी रखती है। राजू ने कहा, श्याम, जब अपने ही रिश्ते शक करें तो लौटने का क्या मतलब? श्याम ने कहा, पर बात पूरी तो सुन। तेरी गलती नहीं थी। ये बात अब चाचा को भी समझ आने लगी है। राजू ने कहा, सच? श्याम ने कहा, हाँ, और मीरा, वो अब भी तेरा इंतजार करती है। राजू का चेहरा भीग जाता है। पसीने से या भावनाओं से पहचान पाना मुश्किल था। मीरा का फ्लैशबैक 2 साल पहले की राखी। फ्लैशबैक के रूप में मीरा और राजू की बचपन की लड़ाइयाँ, एक दूसरे को सताना पर राखी पर मीठा गिफ्ट देना, और उस साल जब गांव के लड़कों पर झूठा इल्जाम लगा और राजू को दोषी ठहराया गया। मीरा अपने मन में सोचती है, मुझे भरोसा है राजू, तू ऐसा नहीं कर सकता, पर चाचा माने तब ना। संघर्ष, गांव की पंचायत और सच सामने आना। मीरा ने पंचायत में जाकर हिम्मत दिखाई थी और सच्चाई सामने लाई थी कि राजू निर्दोष था। पर तब तक राजू शहर जा चुका था। अब 2 साल बाद मीरा उम्मीद में बैठी थी, क्या इस बार मेरा भाई लौटेगा? राखी के दिन गांव में हलचल, सभी भाई बहन त्योहार मना रहे हैं। मिठाइयों की खुशबू और हंसी की आवाजें हवा में तैर रही हैं। पर मीरा का चेहरा अब भी शांत है। चाची ने कहा, मीरा, बस एक राखी बची है, वही 2 साल से रख रही हो ना? मीरा ने कहा, हाँ, आज भी, शायद इस बार। अचानक बाहर से किसी के आने की आवाज आती है। मीरा दरवाजे की ओर दौड़ती है। दरवाजे पर खड़ा है राजू, झोला टांगे, थोड़ा थका हुआ पर आंखों में चमक। राजू थोड़ा झिझकते हुए कहता है, राखी बचेगी क्या मेरे लिए? मीरा ने कहा, राखी नहीं, भाई के बिना मेरा रक्षाबंधन ही अधूरा था। दीनू चाचा ने कहा, बेटा, घर तब अधूरा था जब तू गया था, अब पूरा हो गया। राजू आगे बढ़ता है। मीरा उसकी कलाई पर राखी बांधती है और बचपन की तरह एक मीठी डांट देती है। मीरा ने कहा, इस बार भागा तो कान खींच दूंगी। राजू ने कहा, अब की बार बहन के हाथों बंध गया हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा। अंत में सीख, गांव की चौपाल पर सबका संवाद। श्याम ने कहा, रिश्तों की डोर कच्ची जरूर होती है, पर भरोसे की गांठ उसे मजबूत बनाती है। दीनू चाचा ने कहा, कभी कभी गलतफहमी की राख जलानी पड़ती है, तब जाकर राखी का असली मतलब समझ आता है। मीरा ने कहा, राखी सिर्फ धागा नहीं, एक वादा है, भरोसे का, साथ का और माफी का। राजू ने कहा, और मैं अब अपनी बहन का भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा।